प्रणाम गुरु। बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत अवतार श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। ज्ञानसार ग्रंथ के अंतिम चरण के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। 32 अष्टकों के द्वारा बना हुआ ये ज्ञानसार ग्रंथ, एक एक अष्टक जो आत्म जागृति का पर्व बन सकता है, एक एक अष्टक के माध्यम से महोपाध्याय जी महाराजा सुसुप्त आत्मा को चेतनवंत बनाने का काम किया है। आज अंतिम अष्टक जिसका नाम है सर्व नयाश्रय, सर्व जो नए रहे हुए हैं और उन नयों का आश्रय स्वीकार करना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये अष्टक है। जिनके पास में नए आदि का विज्ञान नहीं होता है, वो व्यक्ति जिन शासन के रहस्यों को गहराई से प्राप्त कर सकता नहीं। जिन शासन के रहस्यों को गहराई से प्राप्त करने के लिए नयों की आवश्यकता होती है। नए के माध्यम से हमारी जो बुद्धि है वो सूक्ष्म होती है। जो संकुचित वृत्ति थी, अब वो संकुचित वृत्ति संकुचित नहीं रहेगी, लेकिन वो विकसित हो जाएगी। और बुद्धि को विकसित करने के लिए विविध प्रकार के ग्रंथ रहे हुए हैं और उन ग्रंथों के अंदर अनेक प्रकार के जो नयों की बात आती है। तो आज उन नए के बारे में हम चर्चा विमर्श थोड़ा बहुत करेंगे। सबसे पहले नए क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके संबंध में बात करेंगे। जब एकाध विद्वान किसी एक नए बात की डोर पकड़ लेता है, उसे समझाने के लिए आम जनता के बीच में आता है, तब किसी प्रकार का कोलाहल, शोरगुल, वाद विवाद का समा बंध जाता है। विश्व के हरेक क्षेत्र में एकांतवाद वो अभिशाप रूप सिद्ध हुआ है। और इसलिए महोपाध्याय जी महाराजा हमें एकांतवादी नहीं लेकिन अनेकांतवादी बनाना चाहते हैं। और अनेकांतवादी बनना है तो जिसकी जो बातें रहे उन सब की बातों को सुनना जरूरी हो जाता है, समझना जरूरी हो जाता है। वस्तु एक ही है, लेकिन एक ही वस्तु के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होते हैं। हमारी दृष्टि क्या है, उसको सब दृष्टिकोणों को कैसे समझना, ये नए वाद के अंदर, नयाश्रय के अंदर बताने में आई है। नएवाद यानी क्या? अपने यहाँ पर 7 नए रहे हुए हैं और उन नए के माध्यम से वस्तु के स्वरूप को जो जान सके, जिसके माध्यम से, उसको नए कहते हैं। जितनी भी वस्तु होती है वो वस्तुएं अनंत धर्मात्मक होती है। उसमें से किसी एक धर्म को ही नए मानता है, स्वीकारता है। अन्य धर्मों का वो स्वीकार करता नहीं है, जबकि उसके बारे में विपरीत बातें करता है।
और इस प्रकार की बातें करना उनको महोपाध्याय जी महाराजा कहते कि भाई ये नया भास रहा हुआ है। उनका वस्तु का स्वरूप वो इतना विस्तृत है, लेकिन उन विस्तार को नहीं ग्रहण करते हुए एकाग्र दृष्टिकोण से उसको स्वीकारेगा। बाकी सब एंगलों का वो स्वीकार भी करेगा नहीं। वो नया भास रहा हुआ है। नए के कुल 7 प्रकार रहे हुए हैं। नैगम नई, संग्रह नई, व्यवहार नई, रुजुसूत्र नई, शब्द नई, समभिरूढ़ नई और एवं भूत नई। काफी लोगों के लिए ये सारे के सारे शब्द जितने भी सातों सात नए की बात कही, और वो सारी की सारी बात कई लोगों के लिए नहीं रहेगी। प्रत्येक नए का अपना अपना अभिप्राय होता है। एक का अभिप्राय दूसरे से कदापि मेल नहीं खाता है। हमारी 5 अंगुली रही हुई और 5 अंगुली में भी भिन्नता रही हुई है। प्रत्येक नय का हर एक पदार्थ के संबंध में अपना अपना जो पूर्व से जो निर्धारित किया हुआ है, और ऐसा ठोस मत हर एक के दिमाग के अंदर होता है। सातों नयों का एक सा अभिप्राय निर्णय होना वो संभवित नहीं है। उसके अंदर एकाद समदृष्टि जो हो सकती है, लेकिन सर्व प्रकार से समदृष्टि होना वो संभवित नहीं है। और इसलिए प्रत्येक नय जो है वो नए अलग अलग दिशा में जाते हैं। एकाद समदृष्टि जो चिंतक महापुरुष होता है वो इनका समन्वय साध सकता है। और ऐसे महापुरुष प्रत्येक नय को उनकी भूमिका से ही न्याय देते हैं। और इस प्रकार का जो मानव है कौन हो सकता है? तो महोपाध्याय जी महाराजा कहते हैं कि चारित्रिक गुण संपन्न ऐसे जो महामुनि भगवंत है वो इस प्रकार से सब नयों को समन्वय करने का काम वो मुनि भगवंत करते हैं। जब कभी एकाद नय के मंतव्य का स्वीकार करते हैं तब अन्य नय की उपेक्षा वो नहीं करते, बल्कि उन्हें वे कहते हैं कि यथा अवसर तुम्हारा मंतव्य भी स्वीकार करेंगे। फिलहाल जो बात चल रही है वो इसकी बात चल रही, इसका प्रयोजन है। परिणाम स्वरूप में क्या होगा, वहां पर किसी भी प्रकार का वैचारिक टकराहट वहां पर नहीं होगी, पारस्परिक संबंध संघर्ष भी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है नए काम क्या करता है अपने अपने हिसाब से सही रहे हुए है, लेकिन करना क्या है उसका समन्वय साधने की जरूरत है। एक ग्लास भरा हुआ पानी है, आधा खाली है आधा भरा हुआ है। एक की दृष्टि भरे हुए की रहती है, एक की दृष्टि खाली की रहती है। जिनकी दृष्टि भरे हुए की रहती है वो सोचता है कि आधा भरा हुआ है। जिनका दृष्टिकोण खाली का रहता है वो सोचता है कि ये आधा खाली। वास्तव में देखने जाए तो दोनों सही है,
लेकिन दोनों को जब तक तीसरा कोई समन्वय करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा तब तक तो क्या करेंगे, दोनों संघर्ष करते रहेंगे। दोनों एक दूसरे की बातों का स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहेगा मैं सच्चा, वो कहेगा मैं सच्चा। यानी महामुनि की चारित्र संपत्ति, जब ऐसी परिस्थिति होती है जिसके भीतर में पारस्परिक संघर्ष नहीं होता है, और वैसे समय में महामुनि जो होते हैं वो अपने चारित्र जीवन को व्यवस्थित ढंग से संभाल सकते हैं। और जिनके पास में ऐसी दृष्टि नहीं है वो व्यक्ति कहीं पर भी ठोकर खा सकता है। कलिकाल सर्वज्ञ जी महाराजा ने परमात्मा की स्तुति करते हुए कहा कि परस्पर और पक्ष विपक्ष के भाव से अन्य प्रमाद द्वेष से युक्त है, लेकिन सभी नयों को समभाव से चाहने वाला जो आपका सिद्ध अन्य जो दर्शन है वो दर्शन किस प्रकार से रहे हुए, पक्ष विपक्ष पक्षपात खड़ा करते। लेकिन जिन शासन ऐसा है कि जो कहीं पर भी पक्षपात नहीं, वो दोनों की बात सुनेगा, दोनों की बातें मध्यस्थता से सुनेगा और दोनों को कहेगा भाई तुम भी सही हो, तुम भी सही हो। जिस समय में जिसकी शादी होती है उस समय में उसके गीत गाए जाते हैं। अब वो काना रहे कि लुल्ला लंगड़ा रहे, वो रूपवान रहे कि कुरूप रहे, लेकिन जिसकी शादी है उसके गीत गाए जाते। अब गीत तो वही के वही रहेंगे। अब वो काना है तो उसको नहीं गाया जाएगा कि भाई ये तो काना दुल्हा है, उसको भी जैसे रूपवान की बात करते वैसे ही बात काने के लिए भी करेंगे। आखिर में जिसकी शादी होती है इसके बाजे बजते हैं, उसके गीत गाए जाते। उसी प्रकार से जिस नए की बात करते हैं उस नए को सत्य सिद्ध किया जाएगा। भाई तुम्हारी बारी बाद में आए तब तुम भी सही हो जाओगे। और इस प्रकार से समन्वय करने का कार्य जिन शासन करता है। आज का विषय थोड़ा मुश्किल रहा हुआ है क्योंकि नयों को समझना, जिसकी बुद्धि की तीक्ष्णता रहे वही समझ सकता है। और इसलिए महोपाध्याय जी महाराजा ने सबसे अंतिम नंबर के अंदर इसको लिया है। अब देखिए समन्वय कैसे करता है जिन शासन। वेदांत दर्शन कहता है कि आत्मा नित्य ही है। वेदांत दर्शन यानी हिंदू धर्म। बौद्ध दर्शन कहता है आत्मा अनित्य है। एक ने आत्मा को नित्य कहा, नित्य यानी सदा के लिए रहने वाला। एक ने आत्मा को अनित्य कहा, यह सदा के लिए अनित्य है। यह बात हुई पक्षा पक्ष की। एक ने अपना पक्ष रखा, दूसरे ने अपना विपक्ष रखा। अब दोनों परस्पर टकराएंगे, दोनों परस्पर वाणी का युद्ध खेलेंगे और दोनों क्या करेंगे तो कि अपनी अपनी शक्ति का सर्वनाश करेंगे। उसमें न तो शांति है, न क्षमता है, न मित्रता है, न प्रमोद है। जितने भी कोर्ट जज और वकीलों के बिजनेस चल रहे हैं वो इसी कारण से चल रहे हैं।
यदि समन्वय साधने की दृष्टि आ जाए तो कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं रहे, आप ही अपने आप समझौता कर सकते हो। लेकिन वो समझ अनेकांतवाद जो रहता है उसके पास में ऐसी समझ होती है, एकांतवाद के पास में इस प्रकार की समझ रही हुई नहीं रहती। एक ने आत्मा को नित्य ही है इस प्रकार से कहा, एक ने आत्मा को अनित्य है इस प्रकार से कहा। देखने जाए तो दोनों सही है, आत्मा नित्य ही है वो भी सही है, आत्मा अनित्य है वो भी सही है। लेकिन आप कौन से दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं उसको समझना जरूरी हो जाता है। जबकि जिन शासन क्या कहेगा, वेदांत और बौद्ध दोनों मान्यता का समाधान करते हुए, समन्वय करते हुए जिन शासन कहेगा कि आत्मा नित्य भी है और आत्मा अनित्य भी है, देखो दोनों को स्वीकार कर लिया, दोनों की बात को उसने मान लिया, किसी को भी बुरा नहीं लगे। और ये काम जिन शासन करता है, जब हनुमान को कहा गया, हनुमान के लक्ष्मण को, कि रामचंद्र जी ने पूछा भाई मेरे चरण अच्छे हैं कि सीता के चरण अच्छे? अब किसके चरण अच्छे कहना, दोनों में दुविधा है। इधर कहे तो रामचंद्र जी नाराज हो जाए, और इसलिए उसने क्या किया, इस चरण से ये चरण अच्छे हैं, यानी रामचंद्र जी के चरण हैं और इसलिए सीता जी के चरण अच्छे हैं। दोनों के चरण को उन्होंने क्या कह दिया, अच्छे कह दिया। और ये सोच जो होती है वो अनेकांतवाद के पास में रही हुई होती है। वेदांत अपनी बात कर रहे थे, बौद्ध दर्शन अपनी बात कर रहे थे, जैन सिद्धांत ने, जैन शास्त्र ने एक अलग ही बात कर दी, भाई तुम दोनों सही हो। किसी को झगड़ने के काम में जज क्या करता है, वकील क्या करता है? हकीकत में पूर्व के काल में अपने यहाँ पर है ना, गांव के अंदर पंच होता था। अब वो पंच ने पंचायत करनी शुरू कर दी, पंच मिट गया। गांव की किसी भी प्रकार की समस्या होती थी तो वहां पर कोर्ट में जाने की, पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं रहती थी। पंच की बात सुनकर फिर एक निराकरण पे पहुंचता था। अब तो पैसों का व्यर्थ में बिगाड़ हो रहा है, पैसा व्यर्थ में जा रहे, और जज वही चाहता है, जज भी वही चाहता है, वकील भी वही चाहता है कि इनका केस लंबा चलता रहे। कई बार तो ऐसा होता है व्यक्ति चला जाता है और फिर भी उनका केस चालू रहता है, उनको तो पैसे से मतलब है। बीच में एक व्यक्ति मुझे मिला था, उसका कोई कोर्ट में केस था, जिस चीज को लेकर केस था, जमीन को लेकर था। अब जितनी वैल्यू जमीन की नहीं थी उतना वकील के पीछे पैसा खर्च कर दिया। जितनी वैल्यू जमीन की नहीं थी उतनी तो उतना पैसा किसको दे दिया, वकील आदि को देने में चला गया। समझदारी होती तो क्या करता था, थोड़े दिन पहले किसी बिल्डिंग में जाना हुआ था, उसने 5 मंजिल बिल्डिंग बनाई। अब उसने बोला कि भाई मेरी बिल्डिंग बिक नहीं रही है। उसने बोला कि भाई मेरा घर और बाजू वाला घर है, उसके बीच में एक 2 फीट की पैसेज है।
और वहां पर से जाने के बाद में अंदर एक छोटा सा घर है 600-700 स्क्वायर फीट का। हकीकत में वो 2 फीट की जो लंबी जो लाइन थी, यानी 80 स्क्वायर फीट रहेगी, 80 के 100 स्क्वायर फीट, वो जगह के लिए उसका विवाद चल रहा है। तब मैंने सिंपल से उसको कहा, भाई वो घर में तुम्हारी बहन ही रह रही है, अब तुम बोल रहे नहीं ये पैसेज की जगह है, वो मेरी है, वो मैं उसको दूंगा नहीं, तो वो जाएंगे आएंगे कहां से? नहीं मेरी जगह है तो मैं कैसे दूं? और उसको पिछले 3 साल से केस रास्ता बताया कि भाई 80 स्क्वायर फीट की जगह है, तुम्हारी बहन को ही जा रही है, तुम 3 साल से तुम्हारी बिल्डिंग बेचने का ट्राई कर रहे हो, बिक नहीं रही है, क्यों ना तुम 80 स्क्वायर फीट को छोड़ दो। 80 स्क्वायर फीट को तुमने छोड़ दिया तो कोई झंझट ही नहीं, आज ही तुम्हारी बिल्डिंग बिक जाएगी। लेकिन व्यक्ति में ऐसे समन्वय की दृष्टि बहुत कम देखने को मिलती है। तलाक तक की नौबत कई घरों के अंदर आती है। क्यों आती है? आती क्यों है? दोनों में जब समझदारी नहीं होती है, और उसमें जिनके माँ बाप में समझदारी नहीं है, उनकी ही संतान तलाक ले सकती है। जिनके माँ बाप समझदार है तो उनकी संतान कभी भी तलाक नहीं ले सकती। वो बेटी जब पियर जाएगी तो माँ भी उसे अच्छी शिक्षा देगी, पिता भी उसे अच्छी शिक्षा देंगे, नहीं बेटा तो कुछ भी कर, तुझे उधर ही रहना है। जब माँ चढ़ाने वाली मिलती है, बेटी को सपोर्ट मिल जाता है, वो क्या करती है? तलाक की नौबत तक वो बात पहुंच जाती है। वहां पर यानी कोई समन्वय साधने वाला व्यक्ति रहे, भाई क्यों तुम झगड़ते हो? शादी की थी क्या झगड़ने के लिए की थी? और इस प्रकार से वो जो सद्वैत दर्शन है उसका काम ही यही है। उसने वेदांत वाले को भी कह दिया भाई तुम भी सही हो, बौद्ध दर्शन को कह दिया तुम भी सही हो। द्रव्य दृष्टि के अनुसार आत्मा नित्य है और पर्याय के अनुसार आत्मा अनित्य है। द्रव्य के स्वरूप में आत्मा कभी मिटेगी नहीं और पर्याय के स्वरूप में सतत आत्मा मिटती रहती है। और इस प्रकार से जो सद्वैत दर्शन होता है, अनेकांतवाद दर्शन होता है, वो सर्वत्र समन्वय स्थापित करने का काम करता है। पक्ष और विपक्ष दोनों मिट जाते हैं। यदि ये हमारे भारत के राजकारणी ये सब समझ लेवे ना, तो हिंदुस्तान कहां का कहां पहुंच जाए। एक साइड में चाइना वाला आक्रमण करने के लिए तैयार है और फिर भी अंदर अंदर टांग खिंचाई कर रहे हैं, फिर भी अंदर अंदर हम झगड़ रहे हैं और तीसरा फायदा उठाकर चला जाएगा। अरे भाई घर में तुमको झगड़ना है झगड़ो, लेकिन बाहर गए तो नहीं, ये मेरा भाई है, उसको मैं कैसे मानने दे सकता हूं? और इस प्रकार से समन्वय स्थापित करना होगा। इसी प्रकार से जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है वो सभी नयों का समुचित आदर भाव की स्थापना करता है। कौन सा नय किस अपेक्षा से तत्व का निरूपण करता है, उस अपेक्षा को जानकर निर्णय करे तो संभाव हमारा सलामत रह सकता है। जगत के किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करते हुए आप देखो, फिर भी मस्ती से जी सकते हो। यदि समन्वय की दृष्टि आपके पास में है तो आप मस्ती से जी सकते हो। बस
ज्ञानी जो होता है वो सर्व नयों के आश्रय लेकर चलता है। अज्ञानी जो होता है वो एक ही नई को लेकर चलता है। अपना ही कक्का सही, अपनी ही बारह खड़ी सही, अपनी ही एबीसीडी सही। अरे भाई, तुम्हारे मन के अंदर इस प्रकार से बात बैठी हुई, ये बात दूसरे दृष्टिकोण से भी आप सोचो ना। दूसरे दृष्टिकोण से आप सोचोगे तो वो व्यक्ति जो आपको अभी गलत लग रहा था वही व्यक्ति आपको सही दिखेगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति के पास में ऐसी समन्वय दृष्टि होती नहीं है, और समन्वय दृष्टि नहीं होने के कारण बात बात में वो संघर्ष में उतरता रहता है। जगत के सर्व संघर्षों का समाधान जिन शासन के पास में है, लेकिन बहुत बड़ी कम नसीबी हमारी है जो पूरे विश्व को मार्गदर्शन दे सकता है। और वैसा जिन शासन आज वर्तमान में परस्पर टकरा रहा है। एक तिथि, दो तिथि, तीन थोए, चार थोए, तपागछ, खरतरगछ, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, दिगंबर, श्वेतांबर, परस्पर देखो पक्ष विपक्ष चलता रहता है। और जिसके कारण ये सारे संघर्ष खड़े हुए, जिनकी शक्ति इतनी गजब की थी कि पूरे विश्व को मार्गदर्शन दे सकते थे, और वो आज स्वयं मार्गदर्शन प्राप्त करने की भूमिका रख रहे हैं। कई बार जैनों को भी कोर्ट में जाना पड़ता है तो लगता है जैन धर्म की बातों को लेकर कोर्ट में जाना पड़े तब लगता है कि जिन शासन कहां पर जा रहा है। इसलिए ये नई दृष्टि जिसके पास में, सर्व नए सापेक्ष दृष्टि जिसके पास में आ जाती है, वो जीव कहीं पर भी संघर्ष में उतरता ही नहीं है। वो तो संघर्ष को भी समाधान बनाता है। शब्द एक निरपेक्ष है, एक सापेक्ष है। विशेष से जो रहित है वो निरपेक्ष है, विशेष से सहित है वो सापेक्ष है। जिसके पास में विशेष दृष्टिकोण नहीं रहेगा, एक ही दृष्टिकोण रहेगा, वो निरपेक्ष है। जिसके पास में अनेक दृष्टिकोण रहेंगे वो सापेक्ष है। किस समय में कौन से धर्म की बात कर रहे हो उस हिसाब से वो बात गिनी जाएगी। हर एक बातें एक ही तरीके से एक ही जगह पर लागू नहीं होती। हर एक बातें हर एक जगह पर अलग अलग दृष्टिकोणों से लागू होती। एक ही व्यक्ति मां है और वही व्यक्ति किसी की पत्नी हो सकती है। थोड़े सालों पहले मेरे बचपन के अंदर एक बच्चे ने अपने पिता की हत्या कर दी। एक बच्चे ने अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या करने का कारण क्या? उसने एक नई को पकड़ लिया, ये मां ही है। अब उसके पिताजी ने, उसकी पत्नी थी और पत्नी को किस की होगी, उसको गले मिला होगा, तो मेरी माँ को कैसे गले मिला? माँ में तो पवित्रता ही होती है। तुमने मेरी माँ को अपवित्र कर दिया और इसलिए अपने पिता को मार दिया। अरे भाई, तुम्हारे हिसाब से वो माँ है, किसी के हिसाब से वो पत्नी रही हुई है। हर एक जगह पर एक ही दृष्टिकोण लगाया नहीं जाता है। कैसी परिस्थिति है और उस परिस्थिति के मुताबिक चलना चाहिए। एक देखिए, कई बार क्या होता है पता है, एक रटी रटाई बात होती है,
हमारे जो गुरुजी थे ना, हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारे जो मेरे मेन 2 पंडित जी रहे, एक तपोवन के अंदर अमोलक भाई पंडित जी थे और एक तखतगढ़ के अंदर आज जो नाकोड़ा की ज्ञानशाला चलाते हैं, और वो नरेंद्र भाई पोरडिया। और उनकी बुद्धि इतनी गजब की थी, एक ही प्रश्न रहे, उस प्रश्न को वो सैकड़ों टाइप से वो समझा सकते थे। उसकी बुद्धि कितनी है, उस बुद्धि को देखकर वो जवाब देते थे। हम तो क्या रटा रटाया हुआ जवाब दे देते। वो यदि कोई छोटा बच्चा प्रश्न पूछा तो कैसे जवाब देना, कोई बड़ा प्रश्न पूछा तो कैसे जवाब देना, कोई विद्वान है और उसने प्रश्न पूछ लिया तो उससे कैसे जवाब देना। सबका लेवल अलग अलग रहता है और उन सब लेवलों को लेना पड़ता है। जो भाषा में साधु संतों के सामने रखता हूं और वैसी भाषा आपके सामने रखूं तो क्या होगा। ये जो 80 फैमिली बची है वो भी नहीं बचेगी, 81 आज जुड़े हुए हैं। यानी वो भाषा यूज करे तो वो भी नहीं बचेंगे। इसलिए आपकी भाषा अलग होती है, साधु संतों को समझाने का तरीका अलग होता है। उसमें कोई छोटा बच्चा आ गया, अब छोटे बच्चे को भी वही तरीके से समझाए तो क्या होगा। अरे भाई वो आज आया कल से आएगा ही नहीं। इसलिए दृष्टिकोण होना जरूरी है। निरपेक्ष जो होता है उसकी एकांत दृष्टि है, सापेक्ष जो होता है उसकी दृष्टि खुली हुई रहती है। वो सब प्रकार से उसके पास में अवकाश होता है। किसी भी प्रकार की बात को वो स्वीकारने के लिए तैयार होता है। इनको भी समझेगा, इनको भी समझेगा, भाई तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, कोई गलत नहीं है। बस फर्क इतना है कि तुम इस हिसाब को मान रहे, तुम इस हिसाब से मान रहे। कान सीधा भी पकड़ा जा सकता है, कान उल्टा भी पकड़ा जा सकता है। समन्वय करने वाला, सापेक्ष दृष्टि वाला क्या करेगा, दोनों को स्वीकार करेगा। किसी भी प्रकार के शास्त्र वचन की वास्तविकता, उसकी प्रामाणिकता का निर्णय करने की एक सही पद्धति रही हुई। समझने का प्रयत्न करेंगे तो अवश्य वो समझ में आएगी। यह वचन अपेक्षा युक्त है, इस अपेक्षा से ये सही है, इस अपेक्षा से ये सही है। अन्य नयों को सापेक्ष कहा गया है तब सच्चा, और यदि अन्य नयों से निरपेक्ष है तो वही झूठे अप्रमाणिक साबित हो जाएंगे। अपेक्षा से नहीं लोगे तो वही गलत साबित हो जाएंगे। श्रुत सिद्धांत के रहस्य को समझे बिना ही केवल सूत्र के असरों का अनुसरण कर जो प्रवृत्ति करता है, उसका तीव्र प्रयत्नों से किया गया बहुत भी क्रिया अनुष्ठान अज्ञान तप माना जाता है। यानी सिद्धांत के रहस्य को समझना पड़ेगा। ज्ञानी भगवंतों ने ये बात कही तो क्यों कही। अब रहस्य को समझते नहीं और सीधा क्या करता है। एक पिताजी ने वो मरते मरते बेटे को हित शिक्षाएं दी थी। किसी को पैसा दिया तो वापस मांगने नहीं जाना, दांत की बाड़ बनाना, और उसने तो रियल में ऐसा करना शुरू कर दिया। जीवन के अंदर दुखी दुखी हो गया। अरे मेरे पिताजी तो इतने होशियार थे और मुझे कैसे दुखी बना दिया। उन्होंने उनके पिताजी के मित्र आए, उनको पूछा भाई तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था और तुम दुखी हुए। तब 10 बात उनको बताई।
क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था कि भाई किसी को पैसा दिए दो तो वापस मांगने जाना नहीं, और मैंने तो ऐसा किया तो कंगाल हो गया। अरे भाई, पिताजी ने ये कहा था, क्यों कहा था? तुम जब किसी को पैसा देते हो, 7,000 की चीज तुम्हारे पास में रखना। जब 7,000 की चीज तुम्हारे पास में रखी और तुमने 5,000 दिया है, तो वह आपको ढूंढते ढूंढते आएगा, आपको उनके पास में मांगने जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जैनों का हमारा बिजनेस पूर्व के काल में सिर्फ गिरवी का था, फिर गिरवी में से धीरे धीरे सब प्रकार के बिजनेस आ गए। आज भी कई जैनों के बिजनेस छोटे छोटे गांव में, मैं कई बार पूजा पूजन के लिए जाता हूँ ना, वहां पर ऑलमोस्ट घर जो होते हैं उनका बिजनेस गिरवी का रहता है। अब पिताजी ने कहा था भाई पैसा देकर किसी के पास मांगने नहीं जाना। क्यों कहा था? अपेक्षा को समझ नहीं पाया, दुखी हो गया। अपेक्षा को समझना पड़ेगा। कितनी भी क्रिया कर लो, लेकिन अपेक्षा नहीं रहे तो व्यक्ति दुखी हो जाए। आज मुस्लिम धर्म आदि जो धर्म आए, उसके पीछे कारण क्या? ज्ञानी भगवंतों ने जिस अपेक्षा से शास्त्र के वचन कहे थे, और उन वचनों को उस अपेक्षा से नहीं माना गया, उस अपेक्षा से नहीं माना गया, और जिसके कारण वो दुखी हो गए, पापी बन गए, अपेक्षा को नहीं समझ पाए। उस फिल्म बहुत याद नहीं है, लेकिन एक एक बातें ऐसी थी। एक बात और कही थी कि भाई दांतों की बाड़ बनाना। अब उसने तो दांत निकाल कर वो बाड़ बनाने के लिए लगा दिए, दुखी हो गया। अरे वो दांत बिना का हो गया, अब खाना क्या पीना क्या? अरे भाई, दांतों की बाड़ बनाना यानी उसका अर्थ क्या है? खाने में पूर्ण रूप से नियंत्रण में रहना। अब ये देखो, रहस्य को समझ नहीं पाते, कैसी हालत होती है। जो शास्त्र वचन अपने सामने आता है, वह वचन किस आशय से, किस अपेक्षा से कहा गया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अपेक्षा और आशय को समझे बिना यदि निरपेक्ष वृत्ति से उसका अनुसरण करेंगे तो मिथ्या हो जाएगा। सर्वनयों का ज्ञान तभी कहा जाता है जब वचन की अपेक्षा का ज्ञान हो। तभी साधक आत्मा को अपूर्व समता का अनुभव होता है। ज्ञान प्रकाश 16 कलाओं से खिल उठता है। अपेक्षा को समझना पड़ेगा, और एक तो सब संघर्षों का अंत आ जाएगा। इस प्रकार से महोपाध्याय जी ने तीसरे श्लोक के अंदर बात बताई। चौथे श्लोक के अंदर बता रहे कि लोके सर्वनय ज्ञानम ताटस्थ्यम वाप्यनुग्रह स्यात् पृथक नय मूढ़ानाम स्मर्याति वार्तिक विग्रह। मध्यस्थ बुद्धि, मध्यस्थ दृष्टि, सभी नयों के ज्ञान के ये दो फल है। पहले नंबर में मध्यस्थ दृष्टि, दूसरे नंबर में उपकार बुद्धि। जैसे जैसे नयों की अपेक्षा का ज्ञान होता जाता है, वैसे वैसे उसकी एकांत दृष्टि मंद होती जाती है। परिणाम तो उसके भीतर में मध्यस्थ दृष्टि की किरणें ज्योतिर्मय हो उठती। वो पक्ष विपक्षी और झुकता नहीं है, किसी एक मत का वो दुराग्रही बनता नहीं है, लेकिन हर एक जगह पर समन्वय की स्थापना करने वाला वो बनता है। व्यवहार पक्ष में वो अपनी मध्यस्थता का परोपकार में उपयोग करता है,
ठीक वैसे ही नएवाद को लेकर जहां वहां हो तो वहां पर मध्यस्थ दृष्टि का उपयोग करता है, और मध्यस्थ दृष्टि से दोनों संबंधों को, दोनों पक्षों को समझाने का काम करता है। विभिन्न नयों के आग्रही बने जीव मिथ्याभिमान से पीड़ित होते, आत्मिक क्लेश से निरंतर जलते रहते। उनके लिए ये सारी बातें स्वाभाविक भी होती है। इंद्रभूति गौतम का जब परमात्मा महावीर देव के पास में आगमन हुआ, और तब इंद्रभूति की यही परिस्थिति थी। वो मिथ्या अभिमान के कारण उसके ज्वर से एकदम उफन रहे थे। मन में क्लेश कितना था, क्योंकि एक ही नहीं क्या थे। बंत ने किया कुछ विशेष, गौतम स्वामी भगवान महावीर देव ने कुछ विशेष नहीं दिया है। उनके पास में जो पड़ा हुआ था उसी बातों का समन्वय कर उनको दे दिया। वापिस जैन धर्म की कोई बातें भगवान महावीर ने उनको बताई नहीं है। उनके वेदों के अंदर जो पंक्ति थी और उसी पंक्ति को उन्होंने कह के बता दिया, भाई तू इस पंक्ति का ऐसा अर्थ कर रहा है, वास्तव में इसका अर्थ ऐसा होता है, तू ऐसा अर्थ कर तो तेरा समाधान हो जाए। और वास्तव में हुआ ऐसा है। जैसे ही भगवान ने उनके ही ग्रंथों के आधार पर उनका समन्वय कर दिया, किसी एक मत, एक ही बात, एक ही मंतव्य के प्रति मोहित नहीं बनना है, लेकिन सर्वनयों का स्वीकार करना वो शांति का मार्ग रहा। किसी प्रकार वाद नहीं चाहिए, ना ही विवाद चाहिए। चाहिए तो संवाद ही चाहिए। वाद विवाद अलग है और संवाद अलग है। जहां पर सम्यक प्रकार का वाद किया जाता है वो संवाद है। हाँ, वाद विवाद में अकल्याण है, संवाद में कल्याण है। और ऐसे संवाद का समावेश सिर्फ धर्मवाद में होता। तत्व ज्ञान का अर्थी मनुष्य हमेशा धर्मवाद की खोज में रहता है। तत्व ज्ञान विषय जो जिज्ञासा रहे उससे व्यक्त करता रहता है, उसकी जिज्ञासा का निवारण करता है, और यही धर्मवाद है। सिर्फ अपना ही मत, अपना ही अभिप्राय दूसरे पर आरोपित करना ये उचित नहीं है। दोनों को समझना है। स्वयं की विद्वत्ता का मिथ्या प्रदर्शन करना और अन्यों को पराजित करने के लिए तत्व चर्चा करना ये धर्मवाद नहीं। अपने यहाँ पर भी कई महापुरुष ऐसे हुए जो वादी विजेता बने, लेकिन वो वाद करने के लिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। जब उन्होंने जिन शासन के ऊपर अंगुली उठाई तब उन्होंने उनका जवाब दिया। ऐसे महात्मा जो सर्वनयों के ज्ञाता होते हैं वो भूलकर भी विटंबनावाद में नहीं जाते। वो तो हमेशा अपने भीतर में उठने वाले शंका कुशंकाओं का निवारण करता है और उसी में वो परम शांति का अनुभव करता है। जिन भट्टसूरी जी ने जिज्ञासु हरिभद्र पुरोहित के साथ में धर्मवाद किया था और इसलिए हरिभद्र पुरोहित वो हरिभद्र सूरी बन गए, और जिन शासन को एक महान विद्वान समर्थ आचार्य की प्राप्ति हुई, लेकिन वे ही आचार्य भगवंत जब बौद्धों के साथ में धर्म चर्चा में उतरे तब उनमें कितना रोष, कितना संताप व्याप्त था। और फलत याकिनी महत्तरा को गुरुदेव के पास में जाना पड़ा।
गुरुदेव ने उन्होंने वाद विवाद से रोक दिया। धर्मवाद के संवाद में से ही कल्याण का पुनीत प्रवाह प्रवाहित होता है। सर्वनयों का ज्ञान प्राप्त कर मध्यस्थ बन धर्मवाद में हमेशा के लिए प्रवृत्त रहना चाहिए। यानी पूज्य महोपाध्याय जी महाराजा पर न्योछावर हो रहे हैं, जिन्होंने सामान्य जनों के लिए सर्वनयों से आश्रित ऐसा अद्वितीय प्रवचन प्रकाशित किया है। साथ ही जिन पुण्य पुरुषों ने उसे माना है, हृदय में धारण किया है, ऐसे महात्मा को बारंबार बारंबार नमस्कार छठे श्लोक के माध्यम से महोपाध्याय जी महाराजा कर रहे हैं कि धन्य है ऐसे महात्माओं को कि जिन्होंने ऐसे वचन को स्वीकारा है। परमात्मा महावीर देव को उन्होंने बारंबार नमस्कार किया कि जिन्होंने ऐसी विशेष दृष्टि देने का काम हमें किया, और ऐसी विशेष दृष्टि के कारण ही हमें सिद्धसेन दिवाकर सूरी, जिन भद्रकणि मलवादी सूरी, हरिभद्र सूरी आदि महान प्रभावक महापुरुषों की प्राप्ति हुई। इसलिए जो भी बातें हैं उनको सर्व प्रकार की अपेक्षाओं से स्वीकार करना है। नई जो रहे हुए एक अपेक्षा से निश्चय नए और व्यवहार नए भी है। सात नए की बात अलग है, और निश्चय नए और व्यवहार नए भी रहा हुआ। निश्चय जो है वो तात्विक अर्थ का ही स्वीकार करता है। व्यवहार नए वो आम जनता में जो प्रचलित अर्थ होता है उसका स्वीकार करता है। निश्चय नहीं जो होता हमेशा सर्वमतों का अभिमत अर्थ का अनुसरण करता है। व्यवहार नहीं है वो किसी एक नए के अभिप्राय का अनुसरण करता है। अतः सर्वनयों के आश्रित ज्ञानी पुरुषों को इसमें से किसी एक नए के पचड़े में झगड़े में पड़ना ही नहीं, ना ही किसी प्रकार की ब्रह्मजाल में गिरना है। वह भूलकर भी कभी निश्चय नहीं की मान्यता को अपने गांठ में न बांध रखे और नहीं विवाह नए का अठाग्रही बने। प्रत्येक नए के तर्क का श्रवण करना, किसी एक नए के तर्क को आत्मसात नहीं करना। मात्र ज्ञान को प्राधान्य देने वाले नए को ज्ञान नहीं की भूलभुलैया में वह अटकने पड़े। हाँ देखिए, व्यवहार वाला है ना, वो निश्चय का विरोध करता, निश्चय वाला विरोध व्यवहार का करता है। उसी प्रकार से क्रिया नहीं है वो ज्ञान का विरोध करता है, ज्ञान वाला है वो क्रिया का विरोध करता है। वास्तव में ज्ञान ज्ञान की जगह पर है, क्रिया क्रिया की जगह पर है। दोनों की अपने आप में प्राधान्यता रही हुई है। नयों के एकांत आग्रह से पर रहे, अलिप्त रहे। और वो कौन रह सकता है तो कि ऐसे महाज्ञानी जो पुरुषों के भीतर में मन में किसी के प्रति का पक्षपात नहीं होता है, ना ही उनके भीतर में किसी की प्रकार का दुराग्रह रहता है। और इस प्रकार का होने के कारण वो अपने जीवन के अंदर पूर्णानंद की प्राप्ति करते हैं। पूर्णता से हमने प्रारंभ किया था और सर्वमय को ग्रहण करने तक अंतिम में पूर्णाहुति यहाँ पर महापुरुष कर रहे। अब हमें पूर्णानंदी बनना है, पूर्णता को प्राप्त करना है। यदि करना रहे, पूर्णता को प्राप्त करने के लिए 32 अष्टकों का स्वरूप महोपाध्याय जी महाराजा ने हमारे समक्ष रखा है।
ज्ञान सार ग्रंथ के 32 अष्टकों में से अंतिम श्लोकों में उन्होंने एकांत दृष्टि का त्याग करने का कहा, अनेकांत दृष्टि को अपनाने की उन्होंने सलाह दी है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में गिरना नहीं है, किसी भी प्रकार के विटंबनावाद में फंसना नहीं है, नहीं वाद करना है, नहीं विवाद करना, हमको तो संवाद करना है। शास्त्रों की बातें करना वो संवाद है, एक विवाद है। पूर्णानंदी बनना है तो उसका एकमेव अद्भुत उपाय है, आत्मा को परम शांति प्रदान करने का यही एकमात्र राजमार्ग रहा हुआ है कि आप क्या करो, संवादी बनो, आग्रह को छोड़ो, गलत आग्रह को छोड़ो और इस प्रकार से समन्वय को साधने वाला व्यक्ति जगत में कभी भी दुखी होता नहीं है। महोपाध्याय जी महाराजा ने कुल 32 विषय इन अष्टक के माध्यम से हमें बताए। सबसे पहले पूर्णता की बात की थी, बाद में ज्ञान समअष्टक, इंद्रिय विजय अष्टक और ऐसे अष्टक जिसके माध्यम से हमारी आत्मा को बोध देने का काम महोपाध्याय जी महाराजा ने किया है। एक एक अष्टकों का पुनः पुनः अंतरात्मा में चिंतन मनन करते रहे। ये ज्ञान सिर्फ पाने के लिए नहीं है, लेकिन ये ज्ञान अनुभूति का विषय रहा हुआ है। जो महात्मा, जो व्यक्ति इसकी अनुभूति करता है, वो व्यक्ति ऐसे ज्ञान के सागर को पाकर संसार समुद्र से पार हो सकता है। इस प्रकार से महोपाध्याय जी महाराजा ने बहुत सुंदर बातें इन ज्ञान सार ग्रंथ के द्वारा हमारे भीतर में की है। बस इन बातों को अब आत्मसात करने का प्रयत्न करें। ज्ञान का सार यदि कुछ है तो वो चारित्र है। चारित्र के बिना इस संसार से निस्तार नहीं है, ये पक्की बात है। और इसलिए जितने भी ज्ञानी भगवंत है, उन ज्ञानी भगवंतों ने इस प्रकार से चारित्र धर्मों को अंगीकार कर कर अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले बने हैं। बस हम भी इस प्रकार की भावना अपने भीतर में प्रकट के भाव थे, वो भीतर के भाव हमारे भीतर में भी प्रकट हो और ऐसे मंगलमय भावों के साथ में ये सारी बातों को आत्मसात करे तो पूर्णानंद की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं। बस वैसे पूर्णानंद को मैं और आप हम सभी प्राप्त करने वाले बने। ज्ञान सार ग्रंथ आज यहाँ पर परिपूर्ण होता है। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी